तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के कवरेज के लिए। काफ़ी ये हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। बाप पार्टी के राजकुमार रोत और बीजेपी के महेंद्र सिंह मालवीय के बीच में मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने के बाद अपना उम्मीदवार विड्रॉ करने का ऐलान किया, लेकिन उनका उम्मीदवार भी बागी हो गया। लेकिन कमल कांग्रेस के पंजे पर वो चुनाव लड़ रहा है। तो क्या है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट का माहौल, क्या है मुद्दे, क्या सोचती है जनता मतदाता और क्या दावे हैं उम्मीदवारों के, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आइए आप हमारे साथ राजस्थान में। तो दोस्तों राजस्थान की बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा सीट का गणित समझने के लिए हम लोग रवाना हो गए और रास्ते में हमारा सामना हुआ कच्ची उखड़ी हुई सड़कों को देखकर ये सवाल मन में आया कि आखिर अब तक की तमाम सरकारों ने, विधायकों ने और सांसदों ने आखिर किया क्या है। यहीं पर आगे चलकर हमें एक गांव मिला बरनाला, और बरनाला में हमने यहाँ एक पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्गों को बैठा देखा, तो फिर हम उनके पास पहुँच गए। बुजुर्गों ने हमें पानी ऑफर किया और उसके बाद शुरू हो गई बातचीत। तो दोस्तों हम लोग बांसवाड़ा जिले के बरनाला गांव में हैं और यहाँ पर हमको मिल गए हैं दो बुजुर्ग और एक ये युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? कल सिंह मेड़ा। तो कल सिंह जी, क्या चुनाव में माहौल है यहाँ बांसवाड़ा में? चुनाव का माहौल तो साहब कांग्रेस पार्टी तो कमज़ोर पड़ गई। ये बीटीपी और बीजेपी दो हैं, बाप पार्टी आ गई पार्टी, तो इन दोनों में भारी टक्कर है। तो ये अब अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो अब मालेवाल जी जो थे पहले कांग्रेस में थे, तो अभी वापस बीजेपी में आए। तो बीजेपी में जो आदमी थे पार्टी के, तो इनको सीट मिली है। तो बीजेपी की इधर बहुत ताकत थी, पर आधे लोग ये वापस कांग्रेस से आई यूँ करके बीजेपी में जा रहे हैं, बाप पार्टी में। बाप पार्टी में तो टक्कर तो है साहब यहाँ, पर हमारे कुशलगढ़ एरिया में इतनी नहीं है। जी, कुशलगढ़ में कौन आगे दिख रहा है? कुशलगढ़ में तो बीजेपी है। क्या नाम है आपका? रामेन। तो क्या आपको क्या लग रहा, बाप पार्टी की बीजेपी? बे टक्कर बराबर मारी पण आऊ बेदन में हवा फैले ये कि कहूँ था कान जाके मैं एम की रहा के अपोएम अब मानखा एम की रहा के यार के अगो सरकार बीजेपी ने इस हिसाब में वोट बीजेपी मालूम। आपका क्या विचार है, क्या नाम है आपका? मारो तो लालू। हाँ क्या साहब हमेश के मन कहा के नवी आपको जोवा जो नवी सीटें नवे बोलखे ने मिले ने आपरो अगाड़ी अगुवन है मोदी मामो जी जो तो मोदी उभो थे तो मोदी ने सालों ना मालवीया ने नहीं हरावो, मोदी ने जीचारो एम हवा हमारा गाम में फैलेली। हमारा कांग्रेसिया हटा नहीं वी आवता रहा बीजेपी फूल में। हाँ नहीं तो हमारा हटा वी आवता रहा सोरा गली जा सोरा करी रहा बनवा वाला पेला बाप पालती बाजू पर जानकार नहीं जाए कड़ी ही कड़ी जोड़ाली वह तो काहलगढ़ में कहीं भरोसा है नीचे जा। देखिए हम यहाँ लोगों से, तमाम लोगों से रुक रुक के बातचीत करते जा रहे हैं। अब आगे भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो बरनाला गांव के बाद हमारा काफिला आगे जब बढ़ा तो हम देख रहे थे कि जो इलाके में पीएम आवास होने चाहिए उतने पीएम आवास दिखाई नहीं दे रहे थे। जगह जगह गांव में हमको झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर पीएम आवास के उस दावे का क्या जो कि पीएम मोदी बांसवाड़ा की रैली में कर गए, लेकिन तस्वीरें जमीन पर उलट दिखाई दे रही थी। अब आपको हमारी इस खबर में आगे
विश्लेषण बताएं उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा की स्थापना, सीट की स्थापना 1952 में हुई और इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़। ये 8 विधानसभाओं से मिलकर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट बनती है और 17वीं लोकसभा में यहाँ बीजेपी के कनकमल कटारा सांसद बने थे और इस चुनाव में उन्होंने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। उन्हें 7,11,709 वोट मिले थे, जो कि कुल मतदान का 49.44% था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ताराचंद भगोरा रहे थे, जिन्हें 4,06,245 वोट मिले थे और जो कुल वोटों का 28.22% था। उस समय बाप पार्टी नहीं थी, लेकिन बीटीपी मौजूद थी और बीटीपी ने कांति भाई रोध को चुनाव मैदान में उतारा था और उन्होंने भी 2,50,761 वोट हासिल किए थे, जो कि कुल मतों का 17.42% है। तो ये आंकड़ा जो अंतर है वो करीबन 21% से ज़्यादा वोटों के अंतर से एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। तो दोस्तों, हम बांसवाड़ा पहुँच गए थे और बांसवाड़ा पहुँचने के बाद हमें बताया गया कि आप घाटोल जाइए, यहाँ इसी इलाके में दोनों प्रमुख उम्मीदवारों की मूवमेंट है। फिर हमने घाटोल की ओर रुख किया। घाटोल एक विधानसभा मुख्यालय है और एक बड़ा कस्बा है। यहाँ हमको पता चला कि खमेरा गांव में राजकुमार रोध की एक बड़ी जनसभा कांग्रेस के साथ होने जा रही है। अब वहाँ पहुँचिए। हम भी वहाँ पर पहुँच गए और देखा तो एक बड़ी सभा कांग्रेस और बाप पार्टी की ज्वाइंट हो रही थी, जिसे इंडी गठबंधन कहा गया। और इस सभाओं में हमने जो चीज़ देखने और समझने की कोशिश की, उसमें ये था कि राजकुमार रोध, जो कि बाप पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको कांग्रेस का खुला समर्थन दिखाई दिया। अर्जुन बामनिया, जो कि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने इस गठबंधन की वजह भी बता दी। गठबंधन हुआ है, गठबंधन इसलिए हुआ है कि केंद्र की तानाशाही सरकार गरीब जनता की आवाज को दबाना चाहती है। केंद्र की तानाशाही सरकार 400 पार करके संविधान में संशोधन करना चाहती है और 400 पार नहीं हुए, 272 भी हो गए तो समझ लेना वो मोटरसाइकिल है ना। पहले 400 में बाटला मળી રહી તો 400 थी कि 1100 1200 થઈ ગયા તાણી ભાઈએને પૂછી લીધો કે તમે ગમાણ में पढ़ाई पर आज्ञा था। ठीक है, अनाज तरीके फांसी सरकार आवी की तो मोटरसाइकिल एक नजरे नहीं आवे, 4 से पेट्रोल थी जवानों है पाए मत करता हो। 400 पर एमपी नहीं आया तो 400 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा और पेट्रोल हो जाएगा। एक भाई एक दिन वीडियो आया बोल रहा था कि मैं तो 500 होगा तो भी मोदी जी को वोट दूंगा। कि अपने सोरन आटो कितनो घेटा ये डाबा में नहीं पूछूं और मळे तो पूछूं। पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा में एक चीज और देखने को मिल रही है कि यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो बाप पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसे हम उनकी मजबूरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है तो उनके पास विकल्प नहीं है और चूंकि कांग्रेस और बाप पार्टी का गठबंधन हो चुका है, इसलिए वहाँ का मुस्लिम मतदाता इस गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई देता है। ऐसा है कि जैसा आप पिछले विगत 10 वर्षों से माइनॉरिटी एक दर्द झेलती आ रही है कि हमेशा धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर अभद्र टिप्पणियाँ और इसी तरह से जनता को भड़काया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के, देश के और हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हुए और इस बार माइनॉरिटी ने क्या है कि जो राष्ट्रीय पार्टी छोड़ करके क्षेत्रीय पार्टी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो हमने सब ने इस बार ज्वाइन की। तमाम हमारे एरिया के मुस्लिम माइनॉरिटी जितने भी भाई हैं, तो इसकी विचारधारा जो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र की, अधिकार की
और हक अधिकार की, जल जंगल ज़मीन की जो बातें हैं, तो हमें इसकी विचारधारा से बहुत लगाव हुआ, मोहब्बत हुई कि यहाँ पर इन्होंने किसी धर्म की बात नहीं की कि हम यहाँ पे ये मंदिर कर देंगे, इधर मस्जिद तोड़ देंगे, उधर दरगाह तोड़ देंगे, इधर गुरुद्वारा, इस तरह की बात नहीं। तो इससे साबित होता है, लगता है कि कहीं ना कहीं सब लोग इससे सहमत हैं और आगे जाके तरक्की और कामयाबी आएगी। तो जैसे ही ये बाप और कांग्रेस की जॉइंट रैली समाप्त हुई, हमने राजकुमार रोत की ओर रुख किया, उनसे पूछा चुनाव कैसा चल रहा है और एजेंडा क्या है। सबसे पहले हमारे जो जनता में हम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि कितना ठगा गया आपको, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। और कांग्रेस की सरकार में रहते हुए मालवीय जी को इतना पैसा मिला, वो सिंचाई मंत्री थे, चाहे वो कर सकते थे, यहाँ हर गांव तक, हर फले तक पानी पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा का सारा भ्रष्टाचार किया और इसी वजह से आज ईडी के डर से वहाँ गए। तो हम सच्चाई बता रहे हैं सबसे पहले। और हमारा जो एजेंडा है कि हम लोग चाहेंगे, सबसे पहले हमको सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की। एजुकेशन है, सब कुछ है। हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बेस्ट काम करेंगे आने वाले समय में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट काम करेंगे। संवैधानिक जो प्रावधान है, वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए, तो संवैधानिक प्रावधानों को, संविधान में ट्राइबल क्षेत्र को लेके इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जितने भी प्रावधान हैं, उन सारे प्रावधानों को धरातल पे लागू कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसी गांव में दूसरी लोकेशन पर बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह मालवीय भी आ रहे हैं। हम एड्रेस का पता लगाने के बाद वहाँ भी पहुँच गए। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जीत का मंत्र बता रहे थे, अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे थे। तो महेंद्र सिंह मालवीय जब अपने कार्यकर्ताओं से रुखसत हुए और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, तो फिर हमने उन्हें रोका, उनसे पूछा कि क्या ईडी के डर से आ गए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, क्योंकि बाप पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। साथ में एजेंडा क्या है वो भी पूछा। ऐसा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि महेंद्र मालवीय के इस 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई 1 रुपया का करप्शन नहीं बता सकता है। और यहाँ रह के मैं जीत भी जाऊँ तो ईडी को मैं यही कहूँगा कि इसके बाद भी मेरी जांच करो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। हमारा एजेंडा है रतलाम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तक रेल लाना, निम्बाहड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और दाहोद तक 4 लेन, रतलाम, बांसवाड़ा, उदयपुर तक 4 लेन। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बने, उद्योग धंधे आ जाएं। यहाँ पर हमारा काफ़ी नौजवान कुवैत में, दुबई में, अमेरिका में, कई देशों में रहता है। यहाँ पर सप्ताह में 1 दिन एयरपोर्ट की भी सुविधा हो जाए। इस प्रकार की हमारी कई सारी। अब आपको हम बांसवाड़ा के बारे में बता देते हैं। बांसवाड़ा इस लोकसभा सीट के केंद्र में है और अधिकांश विधानसभाएं इसी जिले की आती हैं। बांसवाड़ा राजस्थान के उन 12 पिछड़े जिलों में शामिल है जिसे विशेष निधि मिलती है, लेकिन बांसवाड़ा में आधारभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। बांसवाड़ा में सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए लोग परेशान हैं। इस पूरे संसदीय क्षेत्र से लोग रोजगार के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों के लिए पलायन करते हैं, जिसमें सूरत, अहमदाबाद, वापी, वलसाड़, वडोदरा शामिल हैं। तो स्वास्थ्य के लिए लोग अहमदाबाद और उदयपुर पर निर्भर हैं। इलाके में कोई भी बुनियादी सुविधाएं न होना, स्वास्थ्य को लेकर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा अभी भी यहाँ मतदाताओं को परेशान करती है। तो मैं वहाँ झाबुआ से आ रहा था, मैंने देखा इलाके में सड़कें नहीं है ठीक, बड़ी मुश्किल से हम लोग आए। तो इसको लेके विकास का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि नहीं? विकास का मुद्दा, विकास देखो, राजकुमार जी ने जिस तरह से विधानसभा में उनकी विधानसभा में विकास करवाया पिछले 5 साल में, और उनकी वहाँ की 84 की जनता ने फिर भरोसा किया और राजस्थान के 2nd नंबर पे रखा। तो हमको राजकुमार जी एक सामाजिक भावना से निकले हुए नेता हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो विकास पहले नहीं हुआ है वो विकास इस बार इस क्षेत्र में होगा। तो दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मुद्दों को समझते समझते हम देर रात को फिर से बांसवाड़ा पहुँचे। हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। फिर पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। चूँकि बांसवाड़ा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, राजकुमार रोत ने और महेंद्र मालवीय के मुकाबले ने इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। हमने मतदाताओं से और बात करने का निर्णय लिया।
लेकिन प्रधानमंत्री की सभा थी। सभा के पहले हमने रात में बांसवाड़ा की एक चाट चौपाटी की ओर रुख किया और वहां पहुंचकर बातचीत की। तो बांसवाड़ा की इस चाट चौपाटी पे कुछ युवा हमको मिल गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यश गुर्जर। तो क्या माहौल है बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे? बांसवाड़ा पे अभी बीजेपी और बाप पार्टी का दोनों का माहौल चल रहा है। भाजपा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बाप से राजकुमार जी रोध का। तो मुद्दे क्या हैं इस सीट पे? मुद्दे तो विकास, जो भी विकास है अभी तक तो हुआ है। बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जीजीटी अपने बड़ी वो इंस्टीट्यूट बनी है, हुआ और आगे भी होगा। बीजेपी में अभी तक तो ठीक हुआ। तो भारी कौन पड़ रहा है दोनों में? अभी तो देखो 50-50 है मामला। कल मोदी जी आ रहे हैं सुना यहाँ पे? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं, उससे माहौल थोड़ा बदलेगा। आपका क्या नाम है? सर राहुल कुमार। राहुल भाई, क्या बोल रहा है बांसवाड़ा? सर यहाँ तो 50-50 टक्कर है। बाकी मालवीय तो क्या पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, तो अपना दाव तो लगा रहे हैं, जोर तो लगा रहे हैं। और बांसवाड़ा के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? सर मुद्दे तो विकास ही है। बाकी सिटी का डेवलपमेंट जो है हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं, हुए भी हैं। और मेन आदिवासी के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उससे, तो वो क्या है, इसलिए थोड़ा टक्कर है। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या एजेंडा है यहाँ पे? यहाँ का एजेंडा तो अभी विकास के नाम पे शिक्षा का ही है। जो हमारा ये ट्राइबल एरिया है, तो इसमें शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। भले जो भी सरकार आए, भले कांग्रेस आए, बीजेपी आए, बाप पार्टी आए हमारे क्षेत्र में, पर विकास तो शिक्षा का ही मुद्दा है सबसे बड़ा। अच्छा, ये जो वागड़ का इलाका, हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, सड़कें नहीं हैं, बहुत दिक्कतें हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दे हैं? हाँ, हम यही अपेक्षा करते हैं, जनता यही अपेक्षा करती है सरकारें से कि हमारे विकास के क्षेत्र में अच्छा काम हो। कोई भी सरकार बने, उसमें हम ये नहीं चाहते कि वो पार्टी बन जाए। देश का नेटवर्क भी होना चाहिए, साथ साथ विकास, एजुकेशन, सड़कें हैं, सुरक्षा है, जो भी है। देखते हैं अब आगे क्या मुद्दे हैं। हाँ, ये मुद्दे हैं। देखिए, बांसवाड़ा के युवाओं ने बताया कि विकास अभी भी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि कड़ी टक्कर है यहाँ पे बाप पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में एक बड़ी रैली की और चुन कर तीखे हमले बाप और कांग्रेस गठबंधन पे किए। उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं का रुख इस गठबंधन की ओर है इस लोकसभा सीट पर, उसको देखते वो बयान भी दिया जो पूरे देश की राजनीति के केंद्र में आ गया, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो संसाधनों को लेकर जो पहले ज़रूरतमंद हैं उनको बांटेगी, और घुसपैठिया शब्द का पीएम मोदी ने प्रयोग किया। और लोग यहाँ वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें, बताओ। कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का आता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है, जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसी आधार पर मोदी पूरे देश से, राजस्थान से और वागड़ से
आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान हमें ये साफ तौर पर महसूस हुआ कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर, जिसमें करीब 22 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और करीब 2200 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, यहाँ पर बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार विद्रोही बनकर, कांग्रेस से विद्रोही बनकर तो मौजूद हैं, लेकिन कितना नुकसान कर पाएंगे इसका इंतजार करना होगा। तो हमने आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चल रहे समर के बारे में बताया। दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बाप पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन के रूप में बीजेपी को टक्कर दे रही है। मतदाता यहाँ पर खामोश है, दोनों के बीच के दावों की पड़ताल कर रहा है। जहाँ कांग्रेस और बाप पार्टी मिलजुल कर बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी अपने विकास के एजेंडे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद जीत के दावे कर रही है। अब आखिरकार कौन बांसवाड़ा डूंगरपुर से दिल्ली का टिकट कटाएगा, ये 4 जून को पता चलेगा। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पश्चिमी राजस्थान से हैं, दक्षिण राजस्थान से हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।